नमस्कार दोस्तों, किसी महान शख्स ने कहा था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब जहां कहीं भी आपको कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ हासिल करने की तीव्र इच्छा है तो आपको रास्ता कैसे भी मिल ही जाएगा। मेरे बोलने का अर्थ है कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की तीव्र इच्छा अगर आपके मन में है तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैंने इस सीक्रेट चैनल के माध्यम से एक ऐसा रास्ता आपको लाकर दिया है जिससे आपकी अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बेसिक से एडवांस लेवल तक ग्रो होगी। लेकिन उस रास्ते पे चलना है या नहीं ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपको इस रास्ते पर चल के अंग्रेजी में अच्छा मुकाम हासिल करना होगा तो उसके लिए आपको नीचे दिया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हर रोज आने वाले नए यूनिट्स का अध्ययन करना होगा। तभी जाके आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आप अंग्रेजी बोल पाओगे। वरना ऐसे ही भटकते रहोगे, कभी ये तो कभी वो वीडियो देखते रहोगे पर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। अगर आप इस बेसिक वोकैबुलरी सीरीज को और आगे आने वाले एडवांस लेवल वोकैबुलरी सीरीज को देखकर उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दे सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं हूं सबका भैया, बोले तो हर्षवर्धन भैया देशमुख, और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 अब बेसिक वोकैबुलरी इन यूज के सीरीज का, जिस सीरीज में आपका पूरा का पूरा बेसिक इंग्लिश का पार्ट कवर किया है। दोस्तों, इस सीरीज में यूनिट्स बेहद ही छोटे छोटे और आसान यूनिट्स है जो आपको आसानी से समझ में आने वाले, लेकिन यूनिट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वो समझने ही होंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, इसलिए यही छोटे छोटे यूनिट्स आपको अंग्रेजी में मास्टर बना देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा यूनिट है लर्निंग स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले हम देखेंगे टिप्स जो हमें दिए हैं, और वो है क्या है टिप्स, वो देखते हैं हम। कीप अ वोकैबुलरी नोटबुक, मतलब एक आपके पास एक नोटबुक रखो। राइट वर्ड्स यू लर्न फ्रॉम दिस बुक इन योर नोटबुक, और जो भी कुछ नए वर्ड्स आप सीखते हो वो आपको अपने जो नोटबुक है उसमें लिखने हैं। यूज अ डिक्शनरी, एक अच्छी सी डिक्शनरी यूज करो, यूज करनी है। आस्क योर टीचर टू रिकमेंड वन, मतलब कौन सी अच्छी डिक्शनरी होगी तो आप अपने टीचर के चॉइस से ले सकते हो। यू विल नीड इट फॉर सम एक्सरसाइज इन दिस बुक, मतलब आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ने वाली है। हम एक्सरसाइज भी देखेंगे ये यूनिट होने के बाद, तो उसमें आपको डिक्शनरी का जरूरत पड़ सकती है। वैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, इसलिए फिजिकल डिक्शनरी की शायद आपको जरूरत ना मिले, आप मोबाइल से ही शायद मोबाइल की डिक्शनरी यूज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट डाउन वर्ड्स दैट गो टुगेदर, मतलब जिसको हम कोलोकेशन बोलते हैं। अब ये कोलोकेशंस क्या है ये समझ लो आप, कि 2 और मोर वर्ड्स, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट ऑफन गो टुगेदर। मतलब वो जो वर्ड्स है 2 और मोर, वो हम वैसे यूज करते हैं, उसमें हम कुछ बदलाव नहीं करते, उसमें हम कुछ ऊपर नीचे भी नहीं करते, वैसे कि वैसे यूज करते। जैसे कि अगर हमें कहना होगा कि एक्सरसाइज करना होगा, मतलब अंग्रेजी में अगर आप ऐसा बोलना है कि एक्सरसाइज कर लो, हम क्या बोलेंगे कि डू योर एक्सरसाइज, बराबर। अगर मिस्टेक्स के बारे में देखते तो हम क्या यूज करते हैं, मेक मिस्टेक्स बोलते हैं, बराबर। हम ऐसे नहीं बोलते कि डू मिस्टेक्स, वैसे यूज करते हैं। मतलब हम ऑफन बोले तो हमेशा हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले जिसमें 2 या 2 से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, हम वो जो फ्रेज शायद ठीक रहेगा, हम वैसे यूज करते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता, इसे कहते हैं कोलोकेशन। अब आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए तो देखते हैं। व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर लाइक दिस वी कॉल इट अ कोलोकेशन। जैसे कि यू डू द एक्सरसाइज इन दिस बुक, या क्या है कोलोकेशन का, डू द एक्सरसाइजेस। आगे दिया है समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश, मेक मिस्टेक्स ये क्या है कोलोकेशन है। इन योर वोकैबुलरी नोटबुक, ठीक है। राइट डू एन एक्सरसाइज एंड मेक अ मिस्टेक, ये 2 कोलोकेशंस आप अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर लाइक दिस वी कॉल इट अ कोलोकेशन। इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं। यू गो बाय ट्रेन बट ऑन फुट, दिख रहा है ब्रॉड अक्षर में दिया गया है, ऑन फुट मींस वॉकिंग, ये भी आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में। बाय ट्रेन, बाय क्या है प्रीपोजिशन है, ट्रेन क्या है नाउन है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये इस टाइप का कोलोकेशन है। मतलब बाय ट्रेन वैसे ही करते ना, ऐसे यूज करते हैं ना हम, ऑन ट्रेन नहीं कहते हम, ठीक है। एट ट्रेन भी नहीं कहते हम, बाय ट्रेन ही बोलते हैं ना, इसलिए बाय ट्रेन ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाला कोलोकेशन हुआ। और वैसे ऑन फुट बोलते हैं, बाय फुट नहीं बोलते, ठीक है। एट फुट नहीं बोलते, ऑन फुट ही बोलते हैं ना हम, कैसे चले जाते हैं ऑन फुट, तो इसलिए ये क्या हुआ, कोलोकेशन हुआ। कौन से स्ट्रक्चर का, प्रीपोजिशन प्लस नाउन के स्ट्रक्चर का। और अगला है सम पीपल आर गुड एट लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या लिया है, नॉट गुड इन नहीं यूज करते हम, सम पीपल आर गुड एट लैंग्वेजेस,
नॉट गुड इन लैंग्वेजेस, ठीक है। ये आप अपने नोटबुक में लिख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कोलोकेशन का मतलब स्ट्रक्चर कौन सा भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या टू और मोर जो वर्ड्स है वो हम वैसे ही यूज करते हैं, इसलिए वो कोलोकेशन है और उसे ही कोलोकेशन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन का, गुड एट। अगला एग्जांपल है आई सॉ अ वेरी टॉल मैन। हम क्या बोलते हैं, आई सॉ अ वेरी टॉल मैन, मतलब मैंने एक लंबा आदमी देखा। हम हाई मैन नहीं बोलते, हम टॉल मैन ही बोलते हैं, समझ गए। और एक कौन से प्रकार का कोलोकेशन है, तो ये है एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला, समझ गए। एडजेक्टिव प्लस नाउन के स्ट्रक्चर का कोलोकेशन। टॉल, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, मैन क्या है, नाउन है, तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन का कोलोकेशन है। और यहाँ पर फिर से टिप दिए, ऑलवेज राइट डाउन कोलोकेशंस व्हेन यू लर्न न्यू वर्ड। मतलब जब भी कभी आप नए कोलोकेशंस के वर्ड्स लर्न करेंगे तब आपको उसे राइट डाउन मतलब लिखना ही होगा और उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो चलिए चलते आगे। बी, लर्न वर्ड्स इन फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज, लर्न वर्ड्स इन फैमिलीज। अब फैमिलीज मतलब एक ग्रुप, ठीक है। फैमिली मतलब हमारे घर की फैमिली के बारे में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। एक फैमिली मतलब एक ग्रुप जो होता है ना, जैसे कि एनिमल्स का ग्रुप बोले तो एनिमल्स में सब आ जाएंगे उसमें, डॉग, कैट, वैसे। अगर बर्ड्स का ग्रुप कहेंगे तो उसमें पिकॉक होगा, स्पैरो होगा, ऐसे ऐसे वाली फैमिली होगी। अब यहाँ पे टेम्परेचर वर्ड दिया है हमें, टेम्परेचर के फैमिली में क्या आ सकता है, जैसे कि हॉट, समझिए, हॉट मतलब गर्म, वार्म, कूल, कोल्ड, ठीक है। ये क्या हो गए, टेम्परेचर की फैमिली आते हैं ना। और ट्रैवल, ट्रैवल में क्या आ सकता है, ट्रैवल, ट्रैवल बोले तो हम पता है आपको ट्रैवल क्या होता है। तो ट्रैवल करते समय आपको कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टिकट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, सूटकेस आपको लग सकती है आपके कपड़े के लिए या कुछ सामान हो तो इसके लिए टिप दी आपको, मेक अ पेज फॉर एवरी डिफरेंट वर्ड फैमिली इन योर वोकैबुलरी नोटबुक। मतलब आपको जो भी डिफरेंट वर्ड फैमिलीज है उसको भी आपको क्या करना चाहिए, आपके नोटबुक में लिखना चाहिए। उसके लिए आप सेपरेट पेज बना सकते हो, कॉलम्स के अनुसार भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और नेक्स्ट है सी, पिक्चर्स एंड डायग्राम्स। अब हमें एक पिक्चर दी है जो कि एक कार की है, उसमें से हम वोकैबुलरी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक, क्या दिया है हमें, ड्रॉ का क्या कहा है, ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक, एक पिक्चर आप ड्रॉ कर लो टू हेल्प रिमेंबर वर्ड्स। अगर आप किसी भी अब एक आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी चीज अगर इमेजेस से सीखते हो तो आपको ज्यादा ध्यान में रहती है। मतलब हम हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं और हमें वो आसानी से याद हो जाता है, जैसे कि मूवी हो। तो इसलिए अगर आपको किसी वर्ड का पिक्चर अगर किसी वर्ड की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो तो वो कर लिया करो, ताकि वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक कार को एक एग्जांपल दिया है कार की पिक्चर का, तो आपको वोकैबुलरी भी आनी चाहिए उसकी। अब ट्रंक देखो, ट्रंक बोले तो जैसे हम बेसिकली डिक्की बोलते हैं ना। और विंडो, विंडो बोले तो हमारी जो खिड़की होती है, व्हील, व्हील मतलब पैर, गाड़ी के पैर, चाकी बोलते हैं ना हिंदी में। तो डोर, डोर किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। हेडलाइट, उसके एरोज देखो आपको, हेडलाइट किसे कहते हैं, विंडशील्ड किसे कहते हैं, ठीक है, वो कांच को विंडशील्ड कहते हैं। और आप जब भी बोलोगे कार को तो पापा को कहना, यार वो ट्रंक को ओपन करो, पापा ये विंडो नीचे करो ऐसे बोलना अंग्रेजी में, तभी आपको आपके मुंह से वो अंग्रेजी निकलेगी। और यहाँ पे कुछ दिया है आपको नीचे एक्टिविटी, ड्रॉ डायग्राम्स लाइक दिस वन। और ऐसे कुछ डायग्राम्स लिख लो, ऐड मोर वर्ड्स एज यू लर्न देम। और जब जैसे आप सीखोगे वैसे आप उसको लिखना होगा वैसे। जैसे कि अब इट, जब हम खाते हैं तो कौन से थिंग्स या कौन सी चीजें आपको लगती है, जैसे कि नाइफ है, फोर्क है, स्पून है, ठीक है। और क्या लग सकता है आपको, प्लेट लग सकती है, और क्या लग सकता है, चम्मच तो हो गया, और जो कुछ लगेगा वो आप लिख सकते हैं। और फिर ड्रिंक, ड्रिंक के लिए क्या लगता है आपको, ग्लास चाहिए, ठीक है, कप से भी चाय पी सकते हो आप, मग है पानी के लिए। वैसे ही और कुछ जो शब्द है और जो कुछ वर्ड्स है वो आपको लिखने। यहाँ पे और एक टिप आपको दिए, वन मोर टिप है, लुक एट द वर्ड्स यू हैव रिटन डाउन अगेन एंड अगेन। और जो वर्ड्स आपने लिखे वो आपको बार बार देखने चाहिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। और आपको मैं बताता हूँ, जो कोई भी नया वर्ड आपको इस यूनिट में लगाए वो आप लिख लो आपको लिख लो। और अगर उसका मीनिंग आपको नहीं पता हो तो सर्च कर लो, डिक्शनरी में देखो, लेकिन वो वो वर्ड्स का अर्थ ना समझकर आगे मत बढ़ना, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखेंगे। अब एक्सरसाइज में हमें 5 एक्टिविटीज दी है, तो हम देखेंगे। पहली है, लुक एट यूनिट 3, हाउ मेनी मोर कोलोकेशंस फॉर हैव कैन यू राइट इन योर वोकैबुलरी नोटबुक। मतलब हैव से शुरू होने वाले कोलोकेशंस आपको लिखने, जैसे कि हैव अ पार्टी, हैव अ लंच, ठीक है, हैव अ कप ऑफ टी। ऐसे जो कोलोकेशंस है, मतलब 2 और मोर वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर,
मतलब जो वर्ड्स का समूह है, वर्ड्स का जो संचय वो हम वैसे यूज करते हैं, उसमें बदलाव नहीं करते, वो वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने जो हैव से शुरू हो। नेक्स्ट आपको इसके जो पहला एक्टिविटी है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको मुझे कमेंट में देने हैं अभी के अभी। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है विच वर्ड्स कैन गो विथ वेदर। वेदर मतलब हमारा क्या बोलते हैं, हवामान। और यूज अ डिक्शनरी, यूज अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि वेट मतलब वेदर से जुड़े वर्ड फैमिली हमने देखा ना पहले, तो वेदर से जुड़े कुछ शब्द है वो आपको इसमें लिखने, जैसे कि हमें एग्जांपल दिया है वेट, ठीक है। फिर कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, ऊपर दिए गए वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स आ सकते हो आपको इसमें लिखना है, और ये आप लिख लो और मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड नंबर की, देयर आर 2 वर्ड फैमिलीज हियर, 2 वर्ड फैमिली हमको दी गई है। कंप्लीट द चार्ट विद द वर्ड फैमिलीज एंड एग्जाम्पल फ्रॉम द बॉक्स, यूज अ डिक्शनरी। और सेम एक्टिविटी जैसे हमने 2 नंबर की देखी वैसे ही सेम एक्टिविटी है, और वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपके नोटबुक में। ड्रॉ सिंपल पिक्चर्स टू हेल्प यू रिमेंबर दिस वर्ड्स। एक आसान से एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में, जैसे कि हमें एग्जांपल दिया है क्राई मतलब रोना, और वो बच्चे दिखाई है रोने की मतलब रोते हुए दिखाई है, वो आपको वैसे ड्राइंग करनी है। अब यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स है जिसके पिक्चर्स आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, वो आप कमेंट में नहीं कर सकते। प्लेन लैंड, एक प्लेन लैंड है, एक सनी वेदर है, और अंडर द टेबल, इसके आपको जो पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं नोटबुक में। अब अगर आपको किसी शब्द की मीनिंग नहीं पता तो सर्च करो, डिक्शनरी में देखो, लेकिन ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी ही है। नेक्स्ट और लास्ट 5 नंबर की एक्टिविटी है राइट वर्ड्स इन द एम्प्टी सर्कल्स, ठीक है। तो क्या है फर्नीचर, फर्नीचर क्या क्या हो सकता है, चेयर हो सकता है, डेस्क हो सकता है, टेबल हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे कि चेयर हो गई, कुछ भी हो सकता है, कबोर्ड हो सकता है, तो आप लिख लो, और ज्यादा लिख लो, सिर्फ 4 ही मत लिखना। और क्लोथ्स, क्लोथ्स में क्या हो सकता है, ड्रेस है, हैट है, ठीक है, पैंट है, ठीक है, टी शर्ट है, ऐसा कुछ लिख लो यहाँ पे। और एक लास्ट टिप है, नाउ मेक श्योर यू हैव स्टार्टेड अ वोकैबुलरी नोटबुक बिफोर यू डू द अदर यूनिट्स इन दिस बुक। मतलब आपको वोकैबुलरी नोटबुक आपके पास रखनी ही है, तभी जाके वोकैबुलरी आप उसमें लिखोगे और उसकी बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बिना आप कितने भी वीडियोस देखो, कितने भी मेरे यूनिट्स देखो, आपकी वोकैबुलरी बढ़ ही नहीं सकती, आपको रिवीजन ही करनी होगी, ठीक है। दोस्तों, अगर इस यूनिट में आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो, पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल हो रहा हो, तो कृपया अपने प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से बाहर लाकर मुझे बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में रखने से सॉल्व नहीं होने वाली। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। इसलिए आपके प्रॉब्लम्स आपको मुझे बतानी होगी, तभी जाके आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अंग्रेजी सीखनी होगी तो आपको ही कष्ट लेना पड़ेगा, आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, और परिणाम लाना पड़ेगा, अंग्रेजी में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि लोग परिणाम देखते हैं, तुमने की हुई कोशिश और परिश्रम कोई नहीं देखता। इसलिए कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करनी होगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो बहुत पेल दिया ज्ञान, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे और सब्सक्राइब करते रहे। बी रेडी फॉर नेक्स्ट यूनिट।